हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम आई एन कृष्णा। आई होप कि आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोग स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, ऐसा जान रहे हैं कि हम काफ़ी दिन बाद इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए हुए हैं अपना वीडियो ये लेकर। कुछ रीजन था जिसकी वजह से मैं इधर काफ़ी दिनों से जो है वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन अब इधर मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियो मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैंने टॉपिक लिया है आपको जनरल बात बता दूं कि ऑफलाइन क्लास में ऐसे ही एक टॉपिक था जिसपे बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे कि अगर उसके कंसेप्ट की बात की जाए तो कंसेप्ट तो समझना एक अलग मैटर है, लेकिन जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बात आती है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उसको पूरा लर्न करना, पूरे फार्मूले को समझना, तो उस पर मैंने एक टॉपिक लिया है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक्चुअल में ये टॉपिक 10th से भी होता है। जैसे यूपी बोर्ड के बच्चे जो अभी पुराना सिलेबस था तो उसके हिसाब से तो वो ज़्यादा पढ़ते थे इस टॉपिक को, लेकिन अभी जब से यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड के जो सिलेबस है वो सेम हो गए हैं, तो क्लास 10th में तो थोड़ा सा ही दिया गया है ये टॉपिक, लेकिन क्लास 11th में ये बहुत बड़ा पूरे मतलब 360 डिग्री पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में, जनरल वैल्यू कैसे रेशियोज के अकॉर्डिंग वर्क करती है, जनरल वैल्यू उसके बारे में बताया गया है। तो हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। हम इसके फंडामेंटल पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये फार्मूला कैसे आप लर्न कर सकते हो, कैसे 360 डिग्री पर फाइंड करते हो, उस सब के बारे में बात करेंगे। ये आपको मैं बता दूं कि जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं क्लास 11-12 में जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी करते हैं उनके लिए, या जो भी आप 10+2 की मैथ जो भी देता है ना, यहाँ तक कि क्लास 10th में भी कहीं कहीं पूछा जाता है ये टॉपिक, तो उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे इजिली जो है इस पूरे सिस्टम को हम समझते हैं। तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो क्लास 11 10+2 की मैथ का है। टीजीटी जो भी कंपटीशन 10+2 लेवल के होते हैं उन सभी में इस टॉपिक का इसका एक क्वेश्चन आना मस्ट है, मतलब कंफर्म है कि आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन। तो वो चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी बच्चों के लिए जरूरी है। चाहे वनडे कंपटीशन के, यहाँ तक कि जो वनडे एग्जाम देते हैं, यहाँ तक कि एसएससी हुआ या कोई भी जो बोर्ड एग्जाम, हर जगह ये इसमें से एक क्वेश्चन आता है। और देखिए ये बहुत इजी है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, हम इस पे जाएंगे नहीं कि ये कहाँ से आता है, लेकिन मैं आपको इसको कैसे आपको लर्न करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो हेडिंग है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको हम शॉर्टकट में टी रेशियो लिखे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स क्या होते हैं ये बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है कार्टेशियन प्लेन, तो कार्टेशियन प्लेन में आप ये जानते हैं कि ये जो एक्सिस होते हैं ये 4 भागों में बटे हुए होते हैं, आपको ये मालूम है। तो आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है ना, और ये एक्स डैश होता है, ये वाई डैश होता है। ये तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन प्लेन में ये बात हम लोग जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग पर आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये बात सभी लोग जानते हैं। हम इसको कनेक्ट करेंगे वहीं से, आपको जो क्लास 10th 9th में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं उसी के हिसाब से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। हम लोगों ने वहां पर एक्स और वाई की वैल्यू को देखते थे कि कैसे क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस होती थी, कैसे चेंज होती थी। हम इसी चीज को यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियन के फॉर्म में थीटा के टर्म में हम एंगल के बारे में बात करेंगे। अब इस एक्सिस को अगर आप ध्यान दो तो देखो यहाँ पर ये जो एक्सिस है, अगर इस एक्सिस की बात करें तो यहाँ एलाइड एंगल का मतलब क्या है वो चीज मैं पहले समझाना चाह रहा हूँ। एलाइड एंगल का ये मतलब होता है कि ये टोटल एंगल कितनी डिग्री का बनेगा, यहाँ 360 डिग्री का। ये टोटल एंगल कितना बनता है यहाँ पर सभी लोग जानते हैं, एक पॉइंट पर कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। अब इस 360 डिग्री को हम इस क्वाड्रेंट के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं 4 भागों में। जैसे कि इस वाली लाइन पर बात करें एक्स एक्सिस के पॉजिटिव पर, तो इस पे या तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, नहीं कोई एंगल थीटा बनेगा, तो इस लाइन को या तो आप 360 डिग्री लाइन कहोगे, ध्यान दो इस लाइन को क्या कहोगे, एक कंप्लीट लाइन कहोगे 360 डिग्री, और या तो 0 डिग्री। अब यहां से इसके आगे वाली लाइन पर यहां आ जाए तो इस लाइन को हम 90 डिग्री लाइन बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री लाइन, और इसको 360 डिग्री लाइन। जब इस लाइन की बात करेंगे तो ये 180 डिग्री लाइन हो जाएगी,
ठीक है। और ये जो नीचे आपकी लाइन है ये 270 डिग्री क्या कहलाएगी, 270 डिग्री की लाइन है। अब हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आप सबको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं टाइप के, तो अब वो रेशियो इस वैल्यूज पर, यानी कि आप समझिए जैसे इन लाइन से जब ऊपर जाएंगे, इस लाइन से नीचे आएंगे, तो उसके रेशियोज में वैल्यू का क्या बिहेवियर होता है, कैसे वैल्यू चेंज होती है, कैसे क्या होता है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। फिर यहाँ 90 पर, यानी कि इस वाली लाइन पर जब वैल्यू कोई जाएगी तो इस लाइन से इधर आएगी तो वैल्यू क्या होगा, और इस लाइन से इधर जाएगी, यानी फर्स्ट और सेकंड में जब वैल्यू मूव करेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तो कैसे वर्क करेगा उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अभी। और 180 के ऊपर जाएगी तो क्या होगा, 180 से नीचे, यानी कि 180 से आप सेकंड में जाओगे तो क्या रीजन आएगा, और 180 से थर्ड में आओगे तो क्या रीजन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, कैसा बिहेव होगा उसके बारे में बात करेंगे। फिर ऐसे 270 के बारे में बात करेंगे हम लोग। अच्छा, अब बात आई कि मान लो कोई एंगल थीटा है, कोई एंगल क्या है यहाँ पर, थीटा है, ठीक है। अब उस थीटा के रिस्पेक्ट में हम पहले देखते हैं कि थीटा एक्चुअल में एंगल बन कैसे रहा है। तो ध्यान दो कि अगर ये तुम कह रहे हो कि ये लाइन 360 डिग्री की है, तो अगर माइनस थीटा होगा, ध्यान दो यहाँ पर माइनस थीटा होगा तो ये आपको आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, जानते हैं माइनस डिग्री एंगल नीचे आता है। लेकिन ऊपर जाओगे तो 360 प्लस थीटा, ध्यान दो क्या बनेगा, 360 प्लस थीटा, या फिर आर करके यहाँ लिख सकते हो 360 माइनस थीटा, ये भी हो सकता है 360 माइनस थीटा। तो अगर 360 प्लस थीटा है, 360 माइनस थीटा है, तो ये कहाँ वर्क करेगा, आप ध्यान दो। तो जैसे 360 प्लस करोगे तो फर्स्ट में चला जाएगा, और 360 माइनस करोगे तो फोर्थ में आएगा। आपको याद रखना है 360 प्लस किया तो फर्स्ट में, 360 माइनस किया तो थर्ड फोर्थ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये 90 डिग्री की लाइन थी, तो जैसे ही आप 90 डिग्री प्लस करोगे, क्या करोगे, 90 डिग्री प्लस थीटा करोगे तो आप फर्स्ट में आ जाओगे, और 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे, सॉरी 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो फर्स्ट में आ जाओगे, और 90 डिग्री प्लस थीटा करोगे तो कहाँ आ जाओगे, आप सेकंड में, ठीक। ऐसे ही आप यहां पर आ जाओ, अगर 180 माइनस थीटा करोगे तो ये कहाँ आ जाओगे, थर्ड सेकंड में, और 180 प्लस थीटा करोगे तो कहाँ आ जाओगे आप, थर्ड में। ऐसे यहां पर आ जाइए, 270 माइनस थीटा करोगे तो कहाँ आ जाएंगे आप लोग, थर्ड में आ जाएंगे, और 270 प्लस थीटा करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, आप आ जाएंगे डायरेक्ट फोर्थ में, ठीक है ना। तो अब ये तो बात हुई कि ये जो एलाइड एंगल्स हैं एक्चुअल में ये कहाँ किस क्वाड्रेंट में बनेंगे, ये बात समझना है। क्वाड्रेंट वही है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब ये बात अगर इतनी बात समझ गए हैं कि आपसे जैसे कोई कहा कि 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि क्वाड्रेंट में कोई एंगल कहाँ लाई करेगा। अब ये बात अगर आप समझ गए, बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी बात है, आप यहाँ आसानी से समझ सकते हो। ये लाइन 360 डिग्री दिखाएगी, ये लाइन 90 डिग्री दिखाएगी, ये एंगल 180 दिखाएगा, वह एंगल 270 दिखाएगा। अब इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं तो आपको मैं बताऊं कि अभी यहाँ से 2-3 बातें आप नोट कर लीजिए कि पहला कि ये डायग्राम में आप देख लीजिए कि कौन सा एक्सिस पर कौन एंगल कैसे बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या आपको समझना है कि जैसे आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ा था कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बनता है पॉइंट वो क्या होता है, प्लस प्लस होता है, आपने पढ़ा था कार्टेशियन सिस्टम में। और सेकंड में क्या पढ़ा था कि माइनस प्लस होता है, इसमें आपने पढ़ा था कि माइनस माइनस होता है थर्ड में, और फोर्थ में होता है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से पढ़ना चाह रहे हैं। हमारे पास 6 रेशियोज हैं, आप समझिए हमारे पास 6 रेशियोज हैं। तो अब इन चारों भागों में, जैसे मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 रेशियो का बिहेवियर कैसा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में 6 रेशियोज का बिहेवियर कैसे होगा, थर्ड में बिहेवियर कैसे होगा, और फोर्थ में बिहेवियर कैसे होगा, ये पॉइंट याद करने वाला है आपको, इसको याद करना है, ठीक है ना। तो आप ध्यान दो कि यहाँ ऑल रेशियोज, यहाँ जो मैं एक जनरल दूसरी बात बताने जा रहा हूं वो मेन पॉइंट है कि यहाँ पर ऑल रेशियोज क्या होते हैं, ऑल टी रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ध्यान दो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। यहाँ सभी रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, कोई दिक्कत
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आइए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन। अब साइन का मतलब समझ रहे ना, साइन का मतलब वही साइन जो आप सोच रहे हैं, साइन ये रेशियो और कोसाइन, साइन और कोसाइन पॉजिटिव होगा। ध्यान दियो, साइन और कोसाइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आपको याद करना है, साइन कोसाइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अदर, अदर का मतलब क्या हुआ, कॉस, टैन, सेक, कॉट, ये सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। सभी और क्या होंगे, निगेटिव होंगे। याद कर लेंगे आप लोग याद कर लेंगे ना। तो आप याद करिए, मेरे साथ रिपीट करिए कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी अदर जितने भी होंगे फोर रेशियोज वो निगेटिव होंगे। ठीक है, ऐसे आप आ जाइए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होना है, थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा वो क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट, टैन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान दो, टैन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अदर सब क्या होंगे, अदर निगेटिव होगा। ध्यान दो, मैं क्या लिख रहा हूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अदर क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ऐसे ही हम आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या करना है, आपको याद करना है कि कॉस और सेक, कॉस और सेक ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान दो, कॉस और सेक क्या होगा थर्ड फोर्थ में, पॉजिटिव होगा, और अदर क्या होंगे, अदर निगेटिव होगा। ठीक है ना, आप लोग ये बात ध्यान दे रहे हैं, अदर क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है ना, तो ये बात रिवीजन एक बार मेरे साथ फिर से करिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होगा और बाकी सारे निगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट, आप समझते हैं ना, टैन कॉट का पेयर चलता है, साइन कोसेक का पेयर चलता है, कॉस सेक का करता है, तो इसी हिसाब से याद रखिए साइन टैन कॉट। तो ये चाहे ऐसे भी याद कर लो कि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, उसके साथ का पॉजिटिव रेसिप्रोकल होगा तो वो भी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो ये याद करना है आपको। कैसे याद करते हैं ये आप अपने ट्रिक के हिसाब से करिए चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिए कि सेकंड में सॉरी साइन कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव होगा। तो आई होप कि ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये इतनी बात अभी मैंने आपको बताया है। ये तो आपको मैंने अभी दो बातें बताई है इस पूरे सिस्टम में। पहला कि एक एलाइड एंगल क्या होता है, और दूसरा कि उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन सा रेशियो कहां पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। दो बात है। अभी इसमें तीसरी बात जो मेन है समझने वाली, वो बात और इम्पोर्टेंट है। ध्यान दो, जो बात बोलने जा रहा हूं वो भी समझने की बात है। जो अगला है, देखिए इस एलाइड एंगल को पढ़ने के लिए मैं जितनी बात बोल रहा हूं वो सभी आपको जानना जरूरी है, तभी आप उसको फॉलो कर पाओगे जो मैं लास्ट में तुम्हें रिजल्ट देने वाला हूं। अब दूसरी बात जो आपको याद करनी है वो ये याद करनी है कि किस एक्सिस पर रेशियो चेंज होगा। चेंज वर्ड का मतलब यहां आपको मैं लिख दे रहा हूं, चेंज। चेंज से क्या मतलब है वो आपको समझना है। देखो बेटा, चेंज से क्या मतलब है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना, अब चेंज के मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मैथ के टर्म में चेंज देख रहे हो कि किसी दूसरे टर्म में, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा तुम कैसे चेंज समझ रहे हो। उसको किस टर्म में याद करते हो ये याद कर लो। कैसे चेंज हो रहा है ये दूसरा विषय होगा। अगर आपको चाहिए कि कैसे चेंज हुआ है तो उसको भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे चेंज हुआ, लेकिन अभी इस लेक्चर में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी हाउ चेंज इट। बस आपको ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूं कि कैसे ये चेंज किसमें क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो जैसे देखिए 6 रेशियो सबको मालूम है, तो ध्यान दो साइन जो चेंज होगा। अच्छा, ये चीज जो मैं चेंज बता रहा हूँ सिर्फ एक रिस्पेक्ट में चेंज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस एलाइड एंगल का यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो चेंज की बात कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। और बाकी यहाँ साइन कोसेक का रिलेशन जो है टैन कॉट का जो रिलेशन है वो रहेगा, कॉस सेक का जो रिलेशन है वो रहेगा, लेकिन इस क्वाड्रेंट इस एलाइड एंगल में जो मैं चेंज की बात कर रहा हूँ वो सिर्फ आज इस टॉपिक के लिए कह रहा हूँ। ठीक है ना, तो कैसे एलाइड एंगल में चेंज होता है रेशियो वो देखिए। साइन जो चेंज होगा, ध्यान दो, साइन जो चेंज होगा वो कॉस में चेंज होगा, और इस एरो का मतलब है कि साइन कॉस में हुआ, और इस एरो का मतलब है कि कॉस साइन में चेंज होगा। ठीक है ना, अगेन टैन कॉट में चेंज होगा, ध्यान दो, टैन कॉट में चेंज होगा, और इस एरो का मतलब है कि कॉट टैन में चेंज होगा। इस डबल एरो का मतलब यही है कि साइन कॉस में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा। आगे कॉस
हो गया सेक, सेक कोसेक में चेंज होगा और कोसेक सेक में चेंज होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। तो चेंज रूल आपको याद करना है। थर्ड पॉइंट, आपको थर्ड पॉइंट क्या याद करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपने ये ठाना है कि मुझे मैथ पढ़ना है, मुझे IIT क्वालिफाई करना है, मुझे वनडे एग्जाम क्वालिफाई करना है, या मुझे कुछ लाइफ में करना है, तो ये 2-3 बातें याद करना आपके लिए कोई बहुत टफ की बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। आप याद करिए, मैं जो चीजें बता रहा हूँ इससे आपको मैं बहुत बड़ी चीज आपको निकाल के दूंगा अभी, जब आप ये क्लियर कर लेंगे सारी चीजें। 3 पॉइंट हो गए। पहला कि एंगल कहाँ किससे लाई कर रहा है, किस एक्सिस पर अलाइड कर रहा है। दूसरा, किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है। तीसरा, चेंज कैसे होता है, चेंज कैसे होता है ये बात समझो। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। कॉस, जब मैं चेंज की बात करूंगा तो यही बोलना है आपको। मैंने साइन कहा, चेंज होगा किसमें, कॉस में। कॉस किसमें चेंज होगा, साइन में। मेरे साथ दिमाग लगाइए, मेरे साथ बोलिए आप भी। टेन किसमें चेंज होगा, कॉट होगा। कॉट किसमें चेंज होगा, टेन में होगा। सेक किसमें चेंज होगा, कोसेक में होगा। कोसेक चेंज किसमें होगा, सेक में होगा। चेंज वर्ड आ जा रहा है। अब एक पॉइंट और याद रखो, बहुत इजी बात कर रहा हूं। आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट जो आपका है वो नोट कर रहे हैं कॉपी में, तो आप नोट करते रहिए। 2 पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट ये हुआ। चौथा पॉइंट ये है कि अब ये चेंज रूल ऐसा तो है नहीं पूरे सिस्टम में लागू होगा। चेंज रूल तो हर जगह एग्जिस्ट नहीं करता। आपको कहीं कहीं चेंज की जरूरत पड़ेगी, कहीं कहीं चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चेंज ऐसा तो है नहीं पूरे सिस्टम में हर जगह चेंज ही जरूरत पड़ती है। कहीं कहीं चल जाता है काम मेरा बिना चेंज किए भी। तो वही चीज यहां भी है। इस पूरे सिस्टम में चेंज कहां होगा, ये बात दूसरा तीसरा पॉइंट है, आपको नोट करना। चौथा कि ये चेंज कहां होगा, तो ध्यान दो। यहां मैं कहो तो डायरेक्ट लिख दूं और कहो तो आप समझ पाओ तो ठीक है। तो ऑन, ये जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, आप अगर समझो तो ऑन वाई एक्सिस, ध्यान दो, ऑन वाई एक्सिस ये चेंज होगा। ऑन वाई एक्सिस जो होगा वो चेंज होगा। ध्यान दो मैंने क्या बोला, ऑन वाई एक्सिस चेंज होगा और ऑन एक्स एक्सिस, यहां ध्यान दो, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस नो चेंज, नो चेंज। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, कहीं नोट में कर रहे हैं। पहला कि ऑन वाई एक्सिस चेंज विल चेंज एंड ऑन एक्स एक्सिस नो चेंज। ठीक है, तो ऑन वाई एक्सिस चेंज एंड ऑन एक्स एक्सिस नो चेंज। अब इस बात को समझो कि जब मैंने कहा ऑन एक्स एक्सिस चेंज, तो दैट इज मीन्स एक्स एक्सिस पे कौन कौन एंगल है, 360 प्लस माइनस है और 180 प्लस माइनस है। तो जब आप टी रेशियो के साथ 360 प्लस माइनस करोगे, टी रेशियो के साथ 180 प्लस माइनस करोगे, तो चेंज नहीं होगा। मतलब साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, टेन है तो टेन रहेगा। ठीक है ना। लेकिन अगर आप वाई एक्सिस पर आते हो, वाई एक्सिस पर जैसे आपने कहा किसकी बात करोगे, चेंज की, तो वहां चेंज का मतलब कि हम 90 प्लस माइनस करेंगे। तो 90, जैसे मैंने कहा साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन की वैल्यू जो थीटा आएगी वो कॉस में हो जाएगी। कॉस चेंज होगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। ठीक है, तो इस तरीके से कहां कहां चेंज होगा, 90 प्लस माइनस पे चेंज होगा और 270 प्लस माइनस पे चेंज होगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट आपको याद हुआ। फोर्थ पॉइंट क्या याद हुआ कि चेंज कैसे होता है, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट ये है कि किस एक्सिस पे चेंज होगा। तो किस एक्सिस पर चेंज होगा, वाई एक्सिस पर चेंज होगा और वाई एक्सिस पर चेंज होगा और एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होगा। इतनी बात शायद आई हो कि आपको समझ में आई होगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर अब आपको इतनी बात समझ में आई है तो इसके अब सभी एक्सिस पर एंगल की बात कर लेते हैं हम लोग। और ध्यान दो कि अगर आप इतना नोट कर रहे हो कहीं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आई होप कि मुझे इसमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा। ठीक है ना। या फिर मैं अगर आपको ये यहां पर कर सकता हूं या इधर भी कर सकता हूं, यहां से भी कर सकता हूं आपको। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, और ये यहां पर कर सकता हूं। तो आप समझिए, मैं अब आगे जो बात बताने जा रहा हूं वो आपको 52 फार्मूले बनेंगे। कितने फार्मूले बनेंगे इस पूरे सिस्टम में, 52 फार्मूले बनेंगे। आप सोचिए आप लर्न कर सकते हो, नहीं लर्न कर पाओगे। 52 फार्मूले आप सोचो लर्न कर लोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको समझोगे तो आसानी से तुम समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किस एक्सिस पर, 90 प्लस माइनस से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, इस एक्सिस से स्टार्ट करते हैं।
वाई एक्सिस से। हम 90 प्लस माइनस से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 90 प्लस माइनस से। तो 90 प्लस माइनस से स्टार्ट करते हैं, ये यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान दो। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं 90 प्लस थीटा। पहला क्या लिख रहा हूं, 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ध्यान दो मैंने क्या लिखा, 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे देखो मैंने लिखा कि साइन 90 माइनस थीटा। ध्यान दो, साइन 90 माइनस थीटा कहां लाई करेगा, साइन 90 माइनस थीटा। 90 में से कुछ भी घटाओगे तो फर्स्ट में तुरंत आ जाओगे। अभी इस लाइन पर हो 90 और 90 में से कुछ घटा दो तो तुरंत फर्स्ट में आ जाओगे, नहीं आ जाओगे। अभी बाउंड्री पर 90 था, 90 में से घटाया, आप फर्स्ट में आ गए। फर्स्ट में क्या लिखे हो, आर टी रेशियो पॉजिटिव एंड वाई एक्सिस पर है ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो इसलिए ये चेंज होगा। तो साइन चेंज होगा बेटा किसमें, कॉस में, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा, साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा, tan थीटा। और sec 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा किसमें चेंज होगा, सेक थीटा। ओके बेटा, सबको दिख रहा है आई हो। तो ये आपके 6 रेशियोज हो गए किसके, 90 माइनस थीटा जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। ध्यान दो, आगे बढ़े हम लोग। चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, 90 प्लस थीटा। क्या आ जाते हैं, 90 प्लस थीटा। ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा। जैसे ही आप 90 प्लस थीटा करोगे बेटा तुरंत आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तुरंत आप कहां आ जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे। अब और तो 90 प्लस थीटा आप कहां आ रहे हो, ध्यान दो, 90 प्लस थीटा वाई एक्सिस से ही आ रहे हो। तो वाई एक्सिस में नोट देखो अपना, वाई एक्सिस में वैल्यू चेंज होगी और साइन के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस माइनस चेंज होगा। क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते थे, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों बात नोट करते हुए लिखो, साइन 90 प्लस थीटा। बेटा क्या आएगा आंसर, साइन सेकंड में आएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, चेंज होगा, कॉस थीटा आएगा। फिर कॉस 90 प्लस थीटा, बेटा क्या आएगा, कॉस सेकंड में आ रहा है, कॉस सेकंड में माइनस होता है, चेंज होगा तो रिजल्ट आएगा माइनस साइन थीटा। फिर सेक 90 प्लस थीटा चेंज होगा, सेक माइनस होगा तो ये आएगा कोसेक थीटा। ठीक है, फिर कोसेक 90 प्लस थीटा ये चेंज होगा, कोसेक। अब ध्यान दो, कोसेक 90 प्लस थीटा सेकंड में बनेगा, कोसेक पॉजिटिव होता है इसलिए वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, चेंज हो जाएगा तो सेक थीटा आ जाएगा। अगेन tan 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, निगेटिव कॉट थीटा। और कॉट 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये बेटा हो गया आपका सेकंड। तो 6 आप समझो कि एक एक्सिस पर कितने आप फार्मूले बनाए, सिर्फ एक एक्सिस के वन साइड, इसी एक्सिस पर 90 वाली लाइन पर 90 प्लस माइनस पर ही आपने 6 फार्मूले, यहाँ 6 फार्मूले, यहाँ 6 12 फार्मूले हो गए बेटा। 12 फार्मूले यहाँ बनेंगे, 12 फार्मूले यहाँ बनेंगे, 12 फार्मूले यहाँ बनेंगे। तो इस प्रकार से देखो तो 12 4 जा 48 यानी 12 चौक 48 और 6 फार्मूले और बनते हैं जो पूरे सिस्टम के लिए होते हैं। तो यानी कि 52 यानी कि 48 54 फार्मूले होंगे। तो इस तरीके से याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसको 2-3 बार आप इस तरीके से राइट करोगे तो हो जाएगा। तो ऐसे हम और आगे बढ़े, कहिए तो आप आगे बढ़े। तो 189 माइनस थीटा देखो, तो 180 ध्यान दो। अब मैं कहो तो आपको साथ में लिख दूं, समझ गए हो आप लोग। तो साइन 180 माइनस थीटा और प्लस थीटा मैं साथ में लिख रहा हूं बेटा, समझ जाओगे आप लोग। देखो मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा तो प्लस माइनस के साथ ही लिखूंगा। तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस में आएगा साइन थीटा। चेंज तो होगा नहीं, ध्यान दो, चेंज तो होगा नहीं। अभी मैं रूल लिखवाया हूं, आपको याद होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, रब नहीं हुआ है। एक्स एक्सिस पर चूंकि 180 प्लस माइनस हो रहा है तो ये चेंज नहीं होगा। तो ऑन एक्स एक्सिस नो चेंज, ठीक है, तो उसको फॉलो करो। और फिर साइन 180 प्लस करोगे तो थर्ड में जाएगा, तो इसलिए माइनस आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो 2 यहां से हुआ। ऐसे कॉस आप आ जाओ 180 प्लस माइनस यानी माइनस प्लस
थीटा, तो ध्यान दो 180 माइनस थीटा करोगे तो ये आ जाएगा माइनस में, और cos 180 प्लस थीटा करोगे तो ये भी माइनस आएगा, तो cos थीटा ही आएगा। तो ध्यान दो cos 180 प्लस माइनस थीटा पर क्या आएगा, माइनस माइनस, दो बार माइनस माइनस लिखा है तो इसका मतलब cos थीटा ही आएगा माइनस में। फिर tan 180 माइनस प्लस थीटा अगर यहाँ निकालोगे, दोनों फार्मूले में एक साथ लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करो बेटा, दोनों फार्मूले में एक साथ लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। तो 180 माइनस पर तो माइनस tan आएगा, और 180 प्लस पर प्लस आएगा। तो देखो बेटा माइनस प्लस में लिख रहा हूँ tan थीटा, ठीक है, दो फार्मूले। ऐसे ही cot का लिखना चाहो तो cot 180 माइनस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट थीटा, तो cot माइनस होगा, थर्ड में प्लस होगा, तो प्लस माइनस प्लस आएगा cot थीटा, ठीक है। ऐसे ही आप सेक लिखोगे तो सेक 180 माइनस प्लस थीटा तो इक्वल टू सेक, क्योंकि माइनस होगा तो माइनस आएगा, तो फोर्थ में भी थर्ड में भी माइनस होगा तो माइनस सेक थीटा। ऐसे ही आपका आ जाएगा कोसेक थीटा, क्या आ जाएगा, कोसेक 180 माइनस प्लस थीटा। तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, आपका ये रिजल्ट क्या आएगा, आई होप दिखना चाहिए सबको। तो ये रिजल्ट आएगा आपका कोसेक, ध्यान दो कोसेक माइनस थीटा सेकंड में जाएगा, और सेकंड में कोसेक पॉजिटिव होता है, सेकंड में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और थर्ड में माइनस, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा। तो कितने हो गए बेटे ये फार्मूले, कितने हो गए, 6 6 6 और 12 ये, तो 12 12 मतलब 24, 24 फार्मूले हो गए। अभी 270 पर बाकी है, 270 पर बाकी है, तो 270 भी ऐसे ही बनाओगे, 270 भी ऐसे ही बनेगा। तो 270 के लिए आप बना लेंगे, तो 270 के लिए क्या होगा, यहाँ से आप इसको देखें तो 270 के लिए इसको रफ करना पड़ेगा। तो आई होप कि बेटा आप समझ में आया होगा, तो मैं यहाँ रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, आपको ये बात मैं रफ कर दे रहा हूँ और ये बात मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों बातों को रफ करके यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ आपका फार्मूला, आप मेरे साथ अलग से कॉपी में नोट कर सकते हो, ठीक है। तो क्या आएगा, तो बेटा जल्दी करिए क्योंकि टाइम ज्यादा हो जा रहा है, नोट करिए। तो हम कहां पर आ गए हैं, 180 प्लस माइनस आ गए हैं, अब हम लोग 270 प्लस माइनस पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो साइन 270 प्लस माइनस थीटा, तो ध्यान दो साइन 270 प्लस करोगे तो कहां जाओगे, फोर्थ में, और साइन फोर्थ में क्या होता है, माइनस होता है, चेंज होगा तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो माइनस कॉस थीटा। और ध्यान दो माइनस करोगे तो थर्ड में आओगे, थर्ड में माइनस होगा, तो दोनों बार माइनस माइनस आएगा, समझ रहे हो ना, दोनों बार माइनस माइनस आएगा, तो ये हुआ। ऐसे ही मैं अगर लिख दूं यहाँ क्या, ध्यान दो कॉस 270 प्लस माइनस थीटा अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा बेटा, cos 270 प्लस माइनस प्लस थीटा करोगे तो फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है तो cos थीटा आया, और माइनस करोगे तो थर्ड में आओगे, थर्ड में क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा। ऐसे tan 270 प्लस माइनस थीटा करोगे तो 270 माइनस प्लस माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा, प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगा, ध्यान दो प्लस करोगे तो फोर्थ में आओगे तो इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और जब माइनस करोगे 270 तो थर्ड में आओगे, और थर्ड में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और चेंज होके किसमें आ जाएगा, एक मिनट में चेंज भी होगा, cos साइन में चेंज होगा, सॉरी ये cos साइन में चेंज होगा, tan cot में चेंज होगा, ठीक है। और ऐसे cot 270 प्लस माइनस थीटा करोगे तो cot बेटा प्लस करोगे तो फोर्थ में माइनस हो जाएगा, और माइनस करोगे तो प्लस रहेगा थर्ड में, और cot चेंज हो जाएगा tan में। ऐसे सेक की बात करो तो सेक 270 प्लस माइनस थीटा करोगे तो सेक जो होता है फोर्थ में पॉजिटिव होता है, जैसा कि मैंने बताया है आपको, तो यहाँ पॉजिटिव सेक बदल जाएगा कोसेक में, और यहाँ थर्ड में सेक जो है निगेटिव होगा, तो इसलिए ये आ जाएगा निगेटिव, ठीक है। फिर ऐसे कोसेक है, कोसेक 270 प्लस माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा, कोसेक बदल जाएगा किसमें, फोर्थ में जाएगा, थर्ड तो ये माइनस होगा सेक में, और उसमें आएगा तो माइनस सेक में, तो ये प्लस माइनस में, ठीक है ना।
तो आई होप कि आपको यहाँ से भी 6 दूना 12 यानी कि यहाँ से भी 12 फार्मूले बनेंगे, आप अलग अलग बना के निकालो। ठीक है, एक बार 270 प्लस कर निकालो, 270 माइनस कर निकालो, अलग अलग करके देखो बेटा, आपको समझ में आएगा। और इसके जस्ट बाद आप देखो तो 360 डिग्री पर आ गए हम लोग। कहाँ आ गए? 360 किस एक्सिस पर बनता है? एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पर वैल्यू चेंज नहीं होगी और उसके बाद साइन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो 360 प्लस माइनस पर ध्यान दो, 360 प्लस माइनस में थीटा पर, तो साइन 360 प्लस माइनस थीटा करोगे तो प्लस करोगे तो साइन क्या होगा? प्लस आएगा, चेंज नहीं होगा, और माइनस करोगे तो माइनस आएगा, तो प्लस माइनस हो गया। ठीक है, cos 360 प्लस माइनस थीटा करोगे तो ध्यान दो बेटा, जब प्लस करोगे तो फर्स्ट में आ जाओगे, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है cos। लेकिन जब आप नीचे आओगे तो cos फोर्थ में आएगा, फोर्थ में cos क्या होता है पता है आपको? पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप आगे आओ tan, तो tan क्या होगा? 360 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ से tan भी 360 प्लस करोगे तो tan थीटा ही आएगा, और माइनस करोगे तो माइनस आएगा। तो इस प्रकार से tan भी हो गया। तो यहाँ से भी ऐसे ही आप और लिख सकते हैं cot, तो cot 360 प्लस माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा cot चेंज नहीं होगा, प्लस करोगे तो प्लस आएगा, प्लस फर्स्ट में cot थीटा, और माइनस करोगे तो माइनस cot थीटा आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सेक, ध्यान दो, सेक 360 प्लस थीटा करोगे तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता है सेक, लेकिन जब 360 माइनस करोगे तो सेक थर्ड फोर्थ में आएगा, फोर्थ में भी पॉजिटिव होता है सेक, तो इसलिए सेक थीटा ही आएगा। लेकिन कोसेक की अगर बात करो, कोसेक 360 प्लस थीटा करोगे, ध्यान दो 360 प्लस थीटा करोगे तो ये फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, और माइनस करोगे तो फोर्थ में आओगे, फोर्थ में माइनस होता है, तो ये आ जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये एलाइड एंगल के 12 12 24 बार 24 36 12 45 यानी कि 48 फार्मूले इस पूरे सिस्टम में आपको मिले। इसको लर्न करने के लिए कितनी बात याद करनी है वो आप समझिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि कितनी बात याद करनी है। बात ये याद करनी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस कोऑर्डिनेट्स यानी कार्टेशियन प्लेन में हर एक एक्सिस का अपना एक वैल्यू है। जैसे आपका एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन। तो ध्यान दो कि एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 360 प्लस माइनस थीटा बनेगा, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 90 प्लस माइनस थीटा बनेगा, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में 80 प्लस 180 प्लस माइनस थीटा बनेगा, और वाई एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में 270 प्लस माइनस थीटा बनेगा बेटा। ठीक है, अब ये बात याद हुई, आप नोट किए। अगली दूसरी पॉइंट मैंने नोट कराया था कि अब इस 4 क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक और सब सारे क्या होते हैं, क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सेकंड में साइन, कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। थर्ड में टैन, कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। फोर्थ में कॉस, सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ये आपका तीसरा पॉइंट यानी दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट मैंने आपको नोट कराया चेंज रूल। चेंज कैसे होता है बेटा, ये अगर आप समझना चाहते हो कि सर ये इसका जो कंसेप्ट है ये कहाँ से आता है, कैसे होता है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये मैं बताऊंगा कि हाउ इट साइन या हाउ यू कैन से कि साइन एंड कोसेक नॉट अदर रेशियोज हियर पॉजिटिव। व्हाई इट इज अ क्वेश्चन बट इन दिस वीडियोज it is not possible. I will provide you that concepts कि how it is a change, sin, cosec and other not change। ठीक है ना, तो वो सब चीजें हम आपको अगर आप चाहते हो तो कमेंट में करिए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस कंसेप्ट पर अलग से एक वीडियो बनाऊं जिस पर ये आप समझ सको कि ये साइन कॉस में क्यों बदल गया, कॉस साइन में क्यों बदल गया, इस एक्सिस पर या इस एक्सिस पर, या फिर इस सेकंड में साइन और कोसेक ही क्यों पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्यों नेगेटिव होते हैं। तो बेटा ये सब पढ़ना भी, अगर आप कंसेप्ट पढ़ना चाहते हो तो वो अलग है, दूसरी बात है, लेकिन आपको ये याद करने वाली जो न्यूमेरिकल यूज करने वाली बात है वो मैंने आपको बताया। और ये तो इतनी बात हुई। यहीं पर एक बात और मैं बता दूं कि जैसे 360 के बाद भी तो एंगल आता है। जैसे मैं आपसे कह दूं 540 का वैल्यू बताओ, मैंने आपसे कहा कि 540 की वैल्यू बताओ, साइन 540 तो 540 ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी तो ध्यान दो। इसके लिए मैं आपको बताऊं कि इसका एक रूल होता है कि ये भी याद रखो, 3 यहां पर याद रखो n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, यहां ध्यान दो
एन क्या है, एन ही पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान दो एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, एन बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर, ये ठीक है ना, यहां ध्यान दो। तो ये जो आप फार्मूला देख रहे हो ये 360 एन इंटू 360 प्लस माइनस थीटा, ये बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे 360 प्लस माइनस थीटा कर रहा था। ध्यान दो, जैसे आपने ये बनाए हो 360 प्लस माइनस थीटा, बिल्कुल वैसे ही n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा भी बनता है। तो आप अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन देखो, साइड बुक देखो, कोई कंपटीशन देखो, जहां कोई भी पेपर उठा के देख लो, वनडे एग्जाम, टीजीटी, कुछ भी, हर जगह आपको इस तरीके से लाइट एंगल पर आता है। 722 का एंगल बताओ, 515 का बताओ, है 1125 का बताओ। तो ये सब चीजें बेटा किस कंसेप्ट पर है, इस वाले कंसेप्ट पर। तो ध्यान दो, आप इसको भी अगर शामिल कर लो 6 रेशियोज, यानी कि इसको भी शामिल कर लो, तो इसका मतलब आपके पास कितने फार्मूले हो गए, 48 वो थे और 6 ये भी बनेंगे प्लस माइनस पर n इंटू 360। तो इसको नहीं बनाइए, लेकिन 48 तो आप बना ही डालिएगा। तो ये इससे अगर आप निकालोगे तो यहां से भी आपको एक कंसेप्ट मिलेगा। तो बेटा इस पे न्यूमेरिकल तो मैं नहीं करवा पा रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जा रही है, तो इसलिए न्यूमेरिकल तो नहीं मैं करा रहा हूं। लेकिन आप न्यूमेरिकल चाहते हो, इसके कंसेप्ट चाहते हो, तो आप कमेंट में करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो बेटा। और उससे क्या होगा कि मैं आपको और ज्यादा वीडियो और इसके कंसेप्ट न्यूमेरिकल प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, ताकि मैं कब वीडियो बनाता हूँ मुझे, मैं ये कह सकता हूँ बेटा कि कल वीडियो दूसरा बना के डाल दूंगा क्वेश्चन का, या इसके कंसेप्ट का मैं बना के डाल दूंगा। हाँ, लेकिन अगर आप कमेंट में कमेंट करते हो, लोगों की ज्यादा डिमांड आती है, तो मैं कोशिश जरूर करूंगा कि हाँ इस पे कंसेप्ट भी इसका बना के दूं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आऊं 10-20, जिससे आप इसको अच्छे से अप्लाई करना सीख सको। तो बेटा चलिए फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल के साथ या इसके दूसरे कंसेप्ट के साथ दोबारा आपसे मिलेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी दूसरा वीडियो लेकर आऊं, और एक बात और, अगर आप चाहते हो कि किसी भी टॉपिक पर, कंसेप्ट पर या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो उसको भी आप कमेंट करिए कि हाँ सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी वीडियो बना दूं। तो चलिए दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।